लोग हैरत में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले शख्स की आखिरी इस्तिदा को रद्द करना मुनासिब न समझा और बदनसीब सियाहकार काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस मजमे में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैसे पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपने आलिम सादगी में मगन था, गोया वो उस वक्त वाकई किसी अरबी रहवार का शहसवार है। उसका चेहरा इस सच्ची मुसर्रत से कंवल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम नहीं भूलती। उसका सीना अभी तक मासियत के गर्दो गुबार से बेलौस था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदकिस्मत काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उसी पर गड़ी हुई थीं। वो उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे उस वक्त वो जमाना याद आया जब वो खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और आलाइशात दुनियावी से ऐसा ही पाक व साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जाने वारा करता था। आह! काले चोर के दिल पर इस वक्त अयाम गुज़िश्ता की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने नीम बिस्मिल लाशों को तड़पते देखा और न झपकी थी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार लपक कर इस दर्रीकता को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक ये शय दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउज और जामे जम और आबे हयात और ज़रे परवेज सब तसद्दुक हैं। इसी ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद से सरमस्त, दिल फिगार अपनी माशूका दिलफ्रेब के शहर मीनोस्वाद को चला। मगर जो मंजिलें तय होती जाती थीं, उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशबहा चीज़ समझता हूँ, दिल फ्रेब की निगाहों में कद्र न हुई तो मैं दार पर खींच दिया जाऊंगा और इस दुनिया से ना मुराद जाऊंगा पर हरचे बादाबाद। अब तो किस्मत आजमाई है। आखिर को वो दरिया तय करके शहर मीनोस्वाद में आ पहुंचा और दिल फ्रेब के दरे दौलत पर जाकर इल्तिमास की खस्ता औजार दिल फिगार बफजल ए खुदा तामील इरशाद करके आया है और शर्फ़े कदम बोसी चाहता है। दिल फ्रेब ने फिलफौर हुजूर में बूला भेजा और एक जर निगार पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वो हदिया एक बेशबहा पेश करो। दिल फिगार ने एक अजब उम्मीद नीम के आलम में वो कतरा पेश किया और उसकी सारी कैफियत निहायत ही मुअस्सिर लहजे में बयान की। दिल फ्रेब ने कुल रूदात बगौर सुनी और तोहफा हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करके बोली, दिल फिगार बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत को आफरी और तेरी फरासत को मरहबा, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ दरे मकदूर लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। अपने अहद के मुताबिक मैं तुझे दार पर खींचवा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझ में वो औसाफ मौजूद हैं जो मैं अपने आशिक में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी सुरखरू होगा। ना कामो ना मुराद दिल फिगार इस इनायत ए माशूकाना से जरा दिलेर होकर बोला, ए महबूब दिल नशी बाद मुद्दत हाए दराज के तेरे आस्था की जब रसाई नसीब हुई है, फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने आशिक जाबाज के हाल इजार पर तरस न खाएगी और अपने जमाल जहां आरा का जलवा दिखाकर इस सख्तन दिल फिगार को आने वाली सख्तियों के छीलने के लिए मुस्तैद न बनाएगी। तेरी एक निगाह मस्त के नशे से बेखुद होकर मैं वो कर सकता हूं जो आज तक किसी से न हुआ हो। दिल फ्रेब आशिक के ये इश्तियाक आमेज कलमात को सनकर बरअफरोख्ता हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। शोबदार ने फौरन गरीब दिल फिगार को धक्के देकर कूचा यार से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिल फिगार माशूकाना सितमकेश की इस तुंद खूई पर आंसू बहाता रहा। बाद अज़ा सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों की रह नवर्दी ओ बादिया पैमाई के बाद ये कतरा अशक मिला था। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस दर आबदार से जायद हो। हजरत खिज़र, तुमने सिकंदर को जाह और जुल्मात का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी दस्तगीरी न करोगे? सिकंदर शाह हफ्त किश्वर था, मैं तो एक खानुमा बर्बाद मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए जिब्राइल आली मकाम, कुछ तुम्हें इस आशिक नीम जान और असीर रंजो मेहन पर तरस खाओ। तुम मुकर्रबान बारगाह से हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? अलगर्ज दिल फिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर कोई उसकी दस्तगीरी के लिए नमूदार न हुआ। आखिर मायूस होकर वो मजनू सिफत दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिल फिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही दयारों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी हौलनाक वादियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वो न मिली। यहाँ तक कि उसका जिस्म एक तूदा उस तख्वा हो गया। एक रोज वो शाम के वक्त किसी दरिया के किनारे खस्ता हाल पड़ा था।
नशाए बेखुदी से चौंका, देखता है कि संदल की चिता बनी हुई है और उस पर एक नाज़नीन शहाने जोड़े पहने 16 सिंगार किए बैठी हुई है। उसके जानू पर उसके प्यारे शौहर की लाश है। हजारों आदमी हल्का बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक शोला उठा। सती का चेहरा उस वक्त एक पाक जज्बे से मुनव्वर हो रहा था। मुबारक शोले उसके गले लिपट गए और दम जदन में वो फूल सा जिस्म तूदा एक खाकिस्तर हो गया। माशूक ने अपने तई आशिक पर निसार कर दिया और दो फिदाइयों की सच्ची लाफानी और पाक मोहब्बत का आखिरी जलवा निगाह ए जाहिर से पिन्हा हो गया। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने गिरेबान ए चाक दामन में ये तूदाए खाक समेट लिया और इस मुश्ते खाक को दुनिया की सबसे गिरा बहा चीज समझता हुआ कामरानी के नशे में मखमूर कूचाए यार की तरफ चला। अब की जू वो मंजिल मकसूद के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थीं। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था अब की तेरी फह है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो ख्वाब दिखाए उसका जिक्र फजूल है। आखिर वो शहर मीनोस्वाद में दाखिल हुआ और दिल फ्रेब के आस्तान रिफत निशान पर जाकर खबर दी कि दिल फिगार सुर्ख रू और बावकार लौटा है और हुजूरी में बारियाब हुआ चाहता है। दिल फ्रेब के आशिक जाबाज को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशबहा जिन्स थी हाथ फैला दिया। दिल फिगार ने जुर्रत करके इस साइदे सीनी का बोसा ले लिया और वो मुश्ते खाक उसमें रखकर वो सारी कैफियत निहायत दिल सोज अंदाज में कह सुनाए और माशूका दिल पजीर के नाजुक लबों से अपनी किस्मत का मुबारक और जा फजा फैसला सुनने के लिए मुंतजिर हो बैठा। दिल फ्रेब ने इस मुश्ते खाक को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक दरिया ए तफक्कुर में गर्क रहने के बाद बोली, ए आशिक ए जानिसार दिल फिगार, बेशक ये खाक ए कीमिया सिफत जो तू लाया है दुनिया की निहायत बेशकीमत चीज है, और मैं तेरी सिके दिल से ममनून हूं कि तूने ऐसा बेशबहा तोहफा मुझे पेशकश किया। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा गिरा कद्र कोई चीज है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूं कि खुदा तुझे कामयाब करे। ये कहकर वो पर्दा ए जर निगार से बाहर आए और माशुकाना अदा से अपने जमाल जासूस का नजारा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बरकती की कौंदी और फिर पर्दा ए अब्र में छुप गई। अभी दिल फिगार के हवास बजा न होने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमत से उसका हाथ पकड़कर कूचाए यार से निकाल दिया और फिर तीसरी बार वो बंदा मोहब्बत, वो जाविया नशीन कुंजे नाकामी यास के अथाह समंदर में गोता खाने लगा। दिल फिगार का हबाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में ना शादो ना शाद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब महज इसके कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर अपने तई गिरा दूं, ताकि माशूक की जफाकारियों के लिए एक रेजा उस तख्वा भी बाकी न रहे। वो दीवाना वार उठा और अफ्ताओं खीजा एक सरब फलक कोह की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और वक्त वो ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की जुर्रत न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वो पहाड़ एक मामूली टिकरे से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वो नीचे कूद पड़े कि एक सब्ज पोशपिस मर्द सब्ज अमामा बांधे एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में असालिये बरामद हुए और हिम्मत अफजा लहजे में बोले, दिल फिगार, नादान दिल फिगार, ये क्या बुज़दिलाना हरकत है। इस्तिकलाल राहे इश्क की पहली मंजिल है। बाई हमा इद्दा ए आशिकी तुझे इतनी भी खबर नहीं। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। मशरिक की तरफ एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। ये कहकर हजरत गायब हो गए। दिल फिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और गैबी इमदाद का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और जानिबे हिंद मुराजत की। मुद्दतों तक पुरखार जंगलों, शररबार रेगिस्तानों, दुश्वार गुजार वादियों और नाकाबिल उबूर पहाड़ों को तय करने के बाद दिल फिगार हिंद की पाक सर जमीन में दाखिल हुआ और एक खुशगवार चश्मे में सफ़र की कुल्लफतें धोकर गलबाए मांदगी से लबे जुए बार लेट गया। शाम होते वो एक कफे दस्त मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार नीम कुश्ता और बेजान लाशें बेगोरो कफन पड़ी हुई थीं। जागो जगन और वहशी दरिंदों की गर्म बाजारी थी और सारा मैदान खून से शंगर्फ हो रहा था। ये हैबतनाक नज़ारा देखते ही दिल फिगार का जी दहल गया। खुदाया, किसी अजाब में जान फांसी, मरने वालों का कराहना सिसकना और एड़ियां रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिल फिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया मैदान कारजार है और ये लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आए। दिल फिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक कौमी हैकल शख्स जिसका मर्दाना चेहरा ज़ोफ जा कंदनी से जर्द हो गया है, जमीन पर सर निगू पड़ा है, सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर शमशीर ए आबदार का कब्जा पंजे से अलग नहीं हुआ।
दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर दहाने जख्म पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द ने ये सुनकर आंखें खोली और दिलेराना लहजे में बोला, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का लखते जिगर हूं। ये कहते कहते उसके तेवरों पर बल पड़ गए। जर्द चेहरा खशमगीन हो गया और शमशीर ए आबदार फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि ये इस वक्त मुझे दुश्मन ख्याल कर रहा है। मुलायमत से बोला, ए जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। एक आवारा वतन गुर्बत ज़दा मुसाफिर हूं। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराहे करम मुझसे यहाँ की मुफस्सिल कैफियत बयान कर। ये सुनते ही जख्मी सिपाही निहायत शीरी लहजे में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 उंगल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरी मेहमान नवाजी करने के काबिल नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदल हमने हमला आवर गनीम को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बेजिगरी से जान देता है। ये आसपास जो लाशें तू देख रहा है, ये उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं मुस्करा कर और गो कि मैं बेवतन हूँ। मगर गनीमत है कि हरीफ के हल्के में मर रहा हूँ। सीने के जख्म से चिथड़ा निकालकर क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही वतन में गुलामी करने के लिए जिंदा हूँ? नहीं, ऐसी जिंदगी से मरना अच्छा। इससे बेहतर मौत मुमकिन नहीं। जवान मर्द की आवाज मध्यम हो गई। अज़ा ढीले हो गए। खून इस कसरत से बहा कि अब खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध कतरा टपक पड़ता था। आखिरकार सारा जिस्म बेदम हो गया। कल्ब की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गईं। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने आहिस्ता से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से आखिरी कतरा खून निकल पड़ा। एक सच्चे मुहिब वतन और देशभगत ने हुबउल वतनी का हक अदा कर दिया। दिलफिगार इस नज़ारे से बेहद मुतासिर हुआ और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में इस कतरा खून से बेशकीमत शय नहीं हो सकती। उसने फौरन उस रश के लाल रमानी को हाथ में ले लिया और उस दिलेर राजपूत की बिसालत पर अशश करता हुआ आज़िम वतन हुआ और वही सख्तियां झेलता हुआ बिल आखिर एक मुद्दत दराज में मलिका अकलीम ने खूबी और दरे सदफ महबूबी के दरे दौलत पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुर्खरू व कामगार लौटा है और दरबार गहर बार में हाजिर होना चाहता है। दिलफ्रेब ने उससे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हसब मामूली पर्दा जर निगार के पसे पुष्ट बैठी और बोली, दिलफिगार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज कहाँ है? दिलफिगार ने पंजा हिनाई का बोसा लेकर वह कतरा खून उस पर रख दिया और उसकी मुशर्रह कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वो खामोश भी न होने पाया था कि यकाएक वो पर्दा जर निगार हट गया और दिलफिगार के रूबरू एक दरबार हुस्ने आरास्ता नजर आया, जिसमें एक नाज़नीन रश के जुलेखा थी। दिलफ्रेब बसद शान रानाई मसनद जरीकार पर जलवा अफरोज थी। दिलफिगार ये तिलिस्मे हुस्न देखकर मुतहयर हो गया और नक्शे दीवार की तरह सकते में आ गया कि दिलफ्रेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसके हम आगोश हो गई। रकसान दिल नवाज ने शादियाने गाने शुरू किए। हाशिया नशीना ने दरबार ने दिलफिगार को नजरे गुजारी और माहो खुर्शीद को बइज्जत तमाम मसनद पर बैठा दिया। जब नगमा दिल पसंद बंद हुआ तो दिलफ्रेब खड़ी हो गई और दस्त बस्ता होकर दिलफिगार से बोली, ए आशिक जानिसार दिलफिगार, मेरी दुआएं तीर बहदफ हुई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा आका है और मैं तेरी कनीज नाचीज। ये कहकर उसने एक मुरस्सा संदूकचा मंगाया और उसमें से एक लौह निकाला जिस पर आब जर से लिखा हुआ था, वो आखिरी कतरा खून जो वतन की हिफाजत में गिरे